टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रू वीजा गाइड, जिसमें कि हम आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, आपका करियर अब्रॉड में अच्छा बने। इसी के लिए हम आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपकी प्रॉब्लम या जो भी क्वेरी है उसका हम जवाब देंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम बात करेंगे कि दूसरा कौन सा ऐसा वीजा है जिसमें कि हम ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड वीजा के ऊपर डायरेक्ट पीआर होकर जा सकते हैं। तो ये वीजा का नाम है सब क्लास 189 वीजा। ये फ्रेंड्स डायरेक्ट पीआर वीजा है और इसे कहते हैं स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा। नेशनल वीजा भी है ये। नेशनल वीजा का क्या मतलब है कि इस वीजा को जब भी हम अप्लाई करते हैं एलिजिबिलिटी के हिसाब से, हम सारी इंफॉर्मेशन असेसमेंट्स ये सब जब डाल देते हैं और अपना एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट भी डाल देते हैं, तब वहां की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हमारे को नॉमिनेट करती है, राइट। वो स्पॉन्सर करती है कि हमें ये स्किल्ड पर्सन की हमारी कंट्री में जरूरत है, तो इसलिए इसे नेशनल वीजा भी बोला जाता है। इस तरह के आप समझ सकते हो। अब बात आती है कि जो कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि एक स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर हम देखते हैं कि ANZ SCO कोड होते हैं। जो भी स्किल्स हैं ऑक्यूपेशन में है, चाहे वो अकाउंटिंग है, एग्रीकल्चर की हैं, चाहे मैनेजमेंट की हैं, चाहे फार्मा की हैं, तो बहुत सारी कैटेगरी के उसमें आपके कोड्स हैं स्किल्स के। इसको बेसिकली डिवाइड किया हुआ है कि शॉर्ट टर्म में और दूसरा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में। बेसिकली आप दो तरीके से समझो, ठीक है। तो ये जो 189 वाला वीजा है ये एप्लीकेबल है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इसको लगाने के लिए क्या है कि आपको कोई भी आपको एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं है कि एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा। ये डायरेक्ट आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी। अगर आपकी स्किल्स इन डिमांड है और उन लोगों को आपकी जरूरत है तो आपको वो नॉमिनेट करेंगे, बुलाएंगे। तो 189 वीजा का ये है। अब बात करते हैं कि इसके लिए करना क्या होगा और किस तरह के लोग जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑफशोर हैं, आप इंडिया में बैठे हैं, आप 189 वीजा के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहला तो अपना स्किल्स देखिए कि किस फील्ड में है। मैं ये सजेस्ट करूंगा जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है, अगर आपका एक्सपीरियंस IT में, फार्मा में, हेल्थ केयर में, राइट, इंजीनियरिंग में और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, इस तरह की अगर चीजों में आपका एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं और आपके पास एक्सपीरियंस 5 से 7 साल से अबव है, यानी कि 5 इयर्स तो मान के चलो 5 इयर्स से अबव है। मैं 5 इयर्स इसलिए लेके चल रहा हूं कि आपका जो स्किल असेसमेंट होगा उसमें आपका स्कोर मैटर करेगा कि आपका स्कोर कितना है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्किल्ड वीजा लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया का आपको जो पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं, मिनिमम 65 कट ऑफ है। बट 65 कट ऑफ वाले बहुत सारे पर्सन हैं। आपको मेरिट के हिसाब से ऊपर आना है। आपका 80, 85, 90 इस तरह से स्कोर अगर आता है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि 189 वीजा लगने के। तो आपको इसकी प्रोसेस को समझना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एलिजिबिलिटी पहले क्या कैसे अपनी क्लियर करनी है। एलिजिबिलिटी के लिए आपकी जो एज चाहिए वो 45 से कम होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने जो भी आपकी स्किल्स हैं ये आपने स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट में चेक करनी है कि वो उसमें है या नहीं और उसका कोड क्या है। उसके बाद आपने अपनी स्किल असेसमेंट करवानी है वहां की ऑथराइज्ड एजेंसी से, जो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया में वैलिड हो। आपकी स्किल्स जो असेसमेंट होगी वो एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और आपका स्पाउस की एक्सपीरियंस, आपके इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इनके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्कोर कितना आता है, राइट। तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो आएगी जिसमें कि सारा समझाया जाएगा, उसमें डिटेल में आप समझ लेना। तो इसमें आपकी स्किल असेसमेंट होने के बाद प्लस आपकी जो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट भी आपने देख ली है, ये करने के बाद अगर आपके पॉइंट 65 से अबव आ गए
तो आपने अब सबमिट करना है एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्किल जो आपकी है, कि आपने इंटरेस्ट शो करना है कि आप ऑस्ट्रेलिया आकर इस स्किल्स को आप होल्ड करते हो और वहां आकर आप काम करना चाहते हो। फिर आपने ये सबमिशन कर देनी है, फिर आपने वेट करना है। वेट टाइम कुछ मंथ्स का हो सकता है। उसके बाद वहां से नेशनल नॉमिनेशन आएगा आपका ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से। नॉमिनेट अगर आप हो जाते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर 189 नेशनल वीजा। आपने इस वीजा के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो लगेगी। इसकी जो एम्बेसी की जो वीजा फीस है वो 4910 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इसे अप्लाई करने के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका प्रोफाइल जो पहले असेसमेंट कराया है, आपका जो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट का जो कोड है, आपके जो आईडी प्रूफ्स हैं, एजुकेशन के प्रूफ्स हैं, और साथ में आपके जो स्किल्स की जो एक्सपीरियंस है उसके जो प्रूफ्स हैं, आपकी फैमिली के प्रूफ्स हैं, आपकी बैंक की हेल्थ जो है उसके प्रूफ्स हैं, और इसके साथ साथ आपको वहां की करेक्टर एंड हेल्थ एग्जामिनेशन करवाना होगा। करेक्टर क्लियरेंस यानी कि पीसीसी देनी होगी आपकी इंडियन कंट्री की, और आपको हेल्थ एग्जामिनेशन कराना होगा ये शो करने के लिए दैट यू आर टोटली फिट टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी पेपर्स पूरे होने के बाद आप वीजा अप्लाई कीजिए। होपफुली अगर आपका आउटकम पॉजिटिव रहती है तो आपका वीजा ग्रांट हो जाता है, तो आप डायरेक्ट पीआर पर, आप वहां पर एज अ स्किल्ड माइग्रेंट वहां पर जाते हैं, वहां जाकर काम करते हैं, आप अपनी फैमिली को भी वहां बुला सकते हैं। आई होप कि ये जो 189 वीजा के बारे में आपको बताया गया है, जो कि आपके लिए बहुत सुनहरी मौका है ऑस्ट्रेलिया में पीआर यहीं से ऑफशोर से जाने का, तो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। कंटेंट्स जो है आपको मिले होंगे जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इन चीजों की जरूरत है जानने के लिए, और हमारी वीडियो को लाइक्स भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे अबाउट 190 सब क्लास वीजा के बारे में। थैंक यू।